हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स लिए हैं। उन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो यूट्यूब पर तो, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कर सकते हैं if they are preparing for NTA, I mean to say that code 55 especially for human resource management and labor welfare, राइट। एंड आपके स्क्रीन पे ये सारे टॉपिक्स जो दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में किए हुए हैं। अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी वैल्यूज की, ठीक है। आज बात करेंगे इस सेशन में हॉफस्टेज फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी वैल्यूज की, इस सेशन में बात करेंगे हम कल्चर्स की, ठीक है। तो क्या है कल्चर्स, क्या है वैल्यूज? वैल्यूज हमने देखा, कल्चर की बात करेंगे। 5 वैल्यूज डायमेंशंस ऑफ नेशनल कल्चर। सो विल सी हियर पावर डिस्टेंस, ठीक है। सो पहला कैटेगराइजेशन देखेंगे हम पावर डिस्टेंस के बेसिस पर। The degree to which the people in a country accept that power in institutions and organizations is distributed unequally, ठीक है। एंड दूसरा देखेंगे individualism versus collectivism. Individualism is the degree to which people in a country prefer to act as individuals rather than a member of groups. Collectivism equal low individualism. Masculinity versus femininity. उसके बाद देखेंगे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। लास्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, ठीक है। सो देखेंगे हम 5 वैल्यूज डायमेंशंस ऑफ नेशनल कल्चर। सो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिस्टेंस, डिग्री टू विच पीपल इन अ country accept that power in institutions and organizations is distributed unequally. आप जब भी पावर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है आप स्पेशली जब बात करेंगे, ठीक है। So as per the Hofstede, was he said, on the basis of power distance, degree to which people in a country accept that people in institutions and organizations is distributed unequally. जो उनके पावर्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। So as per their positions they have the powers, ठीक है। एक सीईओ को क्या पावर दिए गए हैं, उसके अंदर काम करने वाले सीओओ को क्या पावर है, मैनेजर्स के पास क्या पावर है, उनके सबऑर्डिनेट्स के पास क्या पावर है, या फिर लोअर ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स के पास क्या पावर है। तो उनके पोजीशंस के बेसिस पे उनके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, राइट। सेकेंड देखेंगे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. Individualism is the degree to which people in a country prefer to act as individual rather than as a member of groups. Collectivism equals low individualism. ठीक है। सो इट मीन्स कि जब आप कलेक्टिविज्म की बात करेंगे और इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे तो उनके जो पावर्स होते हैं उनमें भी देखने को आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो एक ग्रुप का पावर होता है वो कुछ और होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन का जो पावर होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी। आपको इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एक एक जो मेन के बेसिस पे देखा जाए या फिर वुमेन के बेसिस पे देखा जाए तो उनके क्या पावर्स होते हैं, उनके क्या पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। मैस्कुलिनिटी इज द डिग्री टू विच अ वैल्यूज सच एज द एक्विजिशन of money and material goods prevail. Femininity is the degree to which people value relationships and show sensitivity and concern for others. So आपको किस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी की बात की जा रही है तो मैस्कुलिनिटी को किस वे में देखा जाता है एंड फेमिनिनिटी को किस वे में देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है। तो मैस्कुलिनिटी इज द डिग्री टू विच वैल्यूज सच एज एक्विजिशन ऑफ मनी एंड मटेरियल गुड्स प्रिवेल। तो उनको जहाँ पे आप मैस्कुलिनिटी की बात करेंगे वहां पे आप देखेंगे वहां पे मनी की बात की जाएगी, वहां पे पैसे की बात की जाएगी, वहां पे मटेरियल की बात की जाएगी, वहां पे गुड्स की बात की जाएगी, ठीक है। मैस्कुलिनिटी में तो मतलब वो पैसा कमाने वाले पीपल हैं, वो अर्निंग वाले सोर्सेज हैं,
वहीं पर आप फेमिनिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे डिग्री टू विच पीपल वैल्यूज रिलेशनशिप। जहाँ पे फेमिनिटी की बात आती है, इसका मतलब कि जो एक एक फेमिनिटी जहाँ पे होगी, जहाँ पे औरतवाद होगी, लाइक एक कहते हैं कि एक स्त्रीवाद जहाँ पे होगा, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पर रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिलेशंस को संभालती हैं, ठीक है, ये इमोशनली अटैच होती है किसी चीज के लिए, वो सेंसिटिव पीपल होते हैं। तो आप जब भी एक पुरुष प्रधान चीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे वो पैसा कमाने के सोर्स में पैसे की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे, गुड्स की बात करेंगे। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट फेमिनिटी, जहाँ पे स्त्रियों की बात होगी, वहां पे एक उनका जो रिलेशन होता है, उनको देखेंगे कि वो रिलेशनशिप में आगे होती है, वो सेंसिटिव इन नेचर होती हैं। वो क्योंकि वो सेंसिटिविटी के बेसिस पे आप देखेंगे कि वो इमोशनली अटैच हो जाती है किसी चीज से, उनके वो रिलेशंस को अच्छा निभाती हैं, रिलेशनशिप में वो अच्छी होती है। तो इस नजरिए से देखा जाता है, राइट। फोर्थ देखेंगे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। क्या है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस? द डिग्री टू विच पीपल इन अ कंट्री प्रीफर स्ट्रक्चर्ड ओवर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस। सो जो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए क्या फीचर्स हैं, क्या गोल्स, क्या चीजें सेट की गई हैं, दैट आर दे आर द डिग्री टू विच पीपल इन अ कंट्री प्रीफर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो लोग क्या है ना, कंट्री के अंदर लोग हैं वो स्ट्रक्चर्ड चीजों को फॉलो करना पसंद करते हैं, ना कि अनस्ट्रक्चर्ड चीजों को। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं, जो एक सिस्टमेटिक वे में चीजें हैं, वो ज्यादा सही होती हैं रादर देन जो अनस्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं, जिनका कोई वेरिएशन नहीं होता, जिनका कोई लाइक कहते हैं ना कि एक जो सिस्टम नहीं होता है, कोई अलाइनमेंट नहीं होता है, राइट। वहीं पर फिफ्थ देखेंगे लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। So long-term orientation look to the future and values thrift and persistence. Short-term orientation values the past and present and emphasize respect for tradition and fulfillment social obligations. ठीक है, जहां पे आप लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे फ्यूचर एंड वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है। आप अपने फ्यूचर के गोल्स की बात करेंगे, फ्यूचर में क्या करना है, आपकी फ्यूचर्स की क्या प्लानिंग है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या आपका अचीवमेंट लेवल होगा। आज आप किसी पोजीशन पे हैं तो आप अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो वो फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स के वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है, उनका क्या लेवल रहेगा अचीवमेंट का, उनकी बात करते हैं। वहीं पर जब शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन की बात आएगी तो वो बात करते हैं पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात करते हैं। फ्यूचर लॉन्ग टर्म में देखा कि वो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर होते हैं, वहीं पर अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो वो पास्ट की चीजों को भी देखते हैं एंड फ्यूचर प्रेजेंट को देखते हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो पास्ट एंड प्रेजेंट की बात करते हैं कि ठीक है, हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमने पास्ट में क्या किया, अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं, हम करंट में क्या है, अभी प्रेजेंट में हम क्या है। एंड वो एम्फेसाइज किस चीज पे करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, और वो रिस्पेक्ट एंड ट्रेडिशन की बात करते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, उनके पास क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्या उनके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या फैमिली वैल्यूज हैं, क्या उन्होंने प्रीवियसली लाइक सोशली एज अ फैमिली सोचे, या फिर एज अ आप कहते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग सोचे, या फिर एज अ प्रोफेशनल पर्सन सोचे। तो आप देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या अचीवमेंट लेवल रहा है, पास्ट में क्या किया, और प्रेजेंट में क्या चीजें हैं, तो उनके बेसिस पे वो बात करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि लॉन्ग टर्म की जब बात आई तो आपने देखा कि फ्यूचर की बात हो रही है, और जहां पे शॉर्ट टर्म की बात आई तो वहां पे आपने देखा कि पास्ट और प्रेजेंट की बात की जा रही है, right? So these are the differences. Global framework for assessing culture. So let's talk about global framework for assessing culture. So पहला देखेंगे assertiveness की बेसिस पर देखेंगे the extent to which a society encourages people to be tough, taught, confrontational, assertive and competitive versus modest and tender. ठीक है, सो जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है असेसिंग कल्चर का, लाइक कल्चर को असेसमेंट करने का जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है, उसके बेसिस पे देखेंगे सबसे पहले आ गया असर्टिवनेस, दूसरा देखेंगे फ्यूचर ओरिएंटेशन के बेसिस पे, तीसरा बात करेंगे जेंडर डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, एंड चौथा देखेंगे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की बात करेंगे, फिर पावर डिस्टेंस की बात करेंगे, एंड देन बात करेंगे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। ठीक है, सो असर्टिवनेस में हमने देखा द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी इनकरेजेस पीपल टू बी टॉट। ठीक है, वो किस चीजों को इनकरेज करते हैं, किस चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं, दैट वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो
जो हमारे सामने चीजें आ रही हैं, क्या आपको सीखना चाहिए हमारे समाज से, लोगों से क्या सीखना चाहिए। कॉन्फ्रेंट्रेशनल असर्टिवनेस, कॉन्फ्रॉन्टेशनल मतलब क्या चीजें आपके सामने से अचानक से आ सकती हैं, या फिर कोई चीजें जो आपकी जिंदगी में ऐसी आए जो आपको वहां पे आपको बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ जाए, ठीक है, जो आपको कॉन्फ्रॉन्ट करें, आपको झकझोरे, ठीक है, कि आपको यही करना है या फिर यही करना चाहिए, या फिर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मतलब इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। एंड कॉम्पिटिटिव वर्सेस मॉडेस्ट एंड टेंडर, ठीक है, तो जो एक कंपटीशन का लेवल है पूरे, आप कहते हैं कि हम हमारी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, लाइक हम कॉम्पिटिटिव इन नेचर में हो गए, नेचर हो गए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा दूसरों को पीछे छोड़ते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, हमारे हमारे पियर्स, हमारे समाज में रहने वाले लोग, हमारे बराबरी के लोग आज क्या कर रहे हैं, तो हम हमेशा कॉम्पिटिटिव नेचर रहते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा उसके पास ये आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं, मैं तो बहुत पीछे रह गया फिर रह गई, तो मुझे भी वो चीज करनी है, मुझे और आगे निकलना है। तो ये सारी चीजें एक असर्टिवनेस होती है लाइफ में कि चीजें आपको करनी ही करनी है, आपको करनी ही चाहिए। तो ये सब चीजें आप सोसाइटी से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। दूसरा देखेंगे फ्यूचर ओरिएंटेशन, क्या पर्सपेक्टिव होता है फ्यूचर का, विल सी हियर द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी encourages and rewards future oriented behavior such as planning, investing in future and delaying gratification, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्यूचर ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, आप क्या इन्वेस्ट करें, आप प्लान, सबसे पहले तो आप प्लान करते हैं कि ठीक है आज मैं लेवल 1 पे हूं तो कल को मैं लेवल लेवल A+ पे मुझे जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपके क्या एफर्ट्स होंगे, क्या क्या चीजें आप करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अगर आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, आज आप उनकी सैलरी समझ लीजिए कि 1 लाख है, ठीक है, तो आपका हमेशा गोल रहेगा कि अगले मुझे 1 या 2 साल के अंदर मुझे इसको 1.5 या 2 लाख करनी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो आप हमेशा फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें करेंगे कि आपके घर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा प्लानिंग सबसे पहले करते हैं कि ठीक है मैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन कल मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये चीजें भी करनी है, राइट। तो आप उसको फिर प्लान करते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या फिर आपके मॉरल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, फिजिकली भी आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप लगाते हैं अपने आप को, ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर एंड डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे जेंडर डिफरेंशिएशन, क्या है जेंडर डिफरेंशिएशंस, आदमी और औरत के बेसिस पे क्या डिफरेंशिएशंस आपको देखने को मिलता है। द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी मैक्सिमाइज जेंडर रोल डिफरेंसेस, ठीक है। तो कहीं आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक वैसे तो ये पनिशेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल बनाया है, इवन अदर कंट्री के भी रूल आपको देखने को मिलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेन एंड वुमेन दोनों की सैलरी इक्वल होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब। ऐसा नहीं कि आपने सपोज पोजीशन लाइक मैनेजर की पोजीशन में है आप HR डिपार्टमेंट में, तो अगर मेल है अगर वहीं पर मेल है तो उसकी सैलरी 25,000 दी जाएगी, और वहीं पर फीमेल है तो उसको 20,000 दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जेंडर के बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, उनको इक्वल का अधिकार मिलना चाहिए, उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी दे शुड गेट एंड दे शुड अर्न इक्वली, राइट। सो यहाँ पर जेंडर डिफरेंशिएशन के अंदर आप देखेंगे, जब आप जेंडर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो आप हमेशा कोशिश करते हैं लाइक आप एज अ समाज, एज अ सोशल पर्सन आप हमेशा देखेंगे कि चीजें इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर क्यों आप अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया क्यों हो रही है, तो आप फॉर श्योर आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी मैक्सिमाइज जेंडर रोल डिफरेंसेस, ठीक है, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि चीजें सही चल रही है, सिस्टमेटिक चल रही है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किसी चीज में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं इनके जेंडर के बेसिस पे। फोर्थ देखेंगे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, क्या उसके क्या टेक्निक यूज करेंगे उसको अवॉइड करने के लिए अनसर्टेनिटी को। सोसाइटीज रिलायंस ऑन सोशल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स टू एलिविएट द अनप्रिडिक्टेबल ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। सो आप क्या प्रोसीजर्स, क्या सोशल नॉर्म्स यूज करेंगे टू एलिविएट द अनप्रिडिक्टेबल ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। तो हमेशा सोसाइटीज रिलायंस ऑन सोशल नॉर्म्स, वो हमेशा सोशल नॉर्म्स पर भरोसा करते हैं, उन पर रिलाय रहते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं टू मैक्सी टू
टू एंड प्रोसीजर्स टू एलिविएट, ठीक है। तो हम हमेशा क्या देखते हैं ना कि सोशली डिपेंडेबल रहते हैं कि ठीक है, चीजें अगर गलत हो रही हैं तो ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा उसको ठीक करेगा, या फिर गवर्नमेंट करेगी उसके लिए, ठीक है। अच्छे रूल्स अच्छी पॉलिसीज गवर्नमेंट ही से बना सकती है, हमारा तो कोई उत्तरदायित्व नहीं है। एज अ एज अ सोशल पर्सन हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं खुद की भी बात करूं, तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में किसी तरह का सुधार अगर होना चाहिए, तो पहले तो हमें खुद उस चीज को फॉलो करना चाहिए, राइट। अगर आप सफाई की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको खुद भी सफाई पे ध्यान देना होगा। आप मार्केट में जाते हैं, आपने एक चिप्स का रैपर लिया, खाया और वहीं पर फेंक दिया, तो आप किस तरह से सफाई अभियान में जुड़ सकते हैं। लेकिन आप कहीं अदर कंट्री में घूम के आएंगे तो आप ही कहेंगे कि अरे वहां पर गए थे और वहां पे कितनी सफाई थी, वहां पे कितनी स्वच्छता थी, वहां पे नीट एंड क्लीन था, रोड रोड कितने नीट एंड क्लीन थे, कितना सुंदर था। तो आपने क्या कभी खुद से क्वेश्चन किया कि क्या आपने सफाई में, उस नीट एंड क्लीनलीनेस में कितना योगदान दिया है। आप जहां पे रहते हैं आप कितना क्लीन रखते हैं। लोग क्या करते हैं, बस के टिकट्स मिलते हैं, लेकर के फिर उसको बस से उतरे और फिर टिकट्स को बाहर ऐसे ही फेंक दिए रोड पर। तो आप कहीं ना कहीं खुद गंदगी फैला रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि वहां पर तो ये रूल बने हुए हैं और वहां पे इतनी सफाई है। आप खुद को भी तो देखिए कि आपने कितना योगदान दिया। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करेगी कुछ, करना तो आपको ही है। गवर्नमेंट तो सिर्फ रूल्स बनाती है, फॉलो तो हमें करना होता है ना। तो पहले हम सुधरे फिर दूसरों को सुधारने की बात करें। तो हमेशा आपका ये मोटो होना चाहिए। सो यहाँ पर मेनली क्या बोला गया कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के लिए जो सोसाइटीज रिलायंस है ऑन सोशल नॉर्म्स, कि जो सोसाइटी की जो रिलायंस है, उनकी जो निर्भरता है ऑन सोशल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स टू एलिविएट द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि हमारी चीजों में कौन सी चीज क्या आ जाएगी, हमारे सामने बहुत अच्छी चीज हमारे साथ कुछ हो सकता है, या फिर हमने कुछ अच्छा प्लान किया है लेकिन उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो लाइफ में हमें पता नहीं होता कि अनप्रिडिक्टेबल चीज क्या हो सकती है और कैसे किस फॉर्म में हमारे लाइफ में आ जाएगी। तो हमेशा ये सोचते हैं, हम सोच करके उसको माइंड में रखते हैं कि ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। इसके लिए हम तो हैं, हम चाहे हैं चाहे नहीं है, लेकिन समाज तो जरूर है उस चीज को करने के लिए। समाज है ना उस चीज को ठीक करने के लिए, लोग है ना ठीक करने के लिए। तो इस तरह से हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, है ना, इन द नॉर्म्स ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर्स के अंदर आप देखेंगे तो, राइट। सो पावर डिस्टेंस की बात करेंगे, द डिग्री टू विच मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी एक्सपेक्ट पावर टू बी इक्वली शेयर्ड। सो हमेशा जब पावर डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पावर्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ताकि लोग सबके अपनी जगह पे एक पावरफुल पर्सन रहे, किसी के अंदर किसी को काम ना करना पड़े, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट ना करे। तो पावर शुड बी इक्वल, राइट। इंडिविजुअलिज्म vs कलेक्टिविज्म, ठीक है। एंड इसी तरह देखेंगे द डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स आर encouraged by societal institutions to be integrated into groups within organization and society, right। so ये रहा हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर, राइट। सो आज हम इस सेशन में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और टॉपिक लेकर के आऊंगी। सो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। एंड अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए सेशंस के। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं कोड 55 के लिए, सो दैट दे ऑल्सो कुड गेट benefited by my classes. All right, so thank you so much for watching me. Thank you very much.